अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है ये मल्टीप्लिकेशन आधारित है। हमारी एक्सरसाइज जो 3B है उसका क्वेश्चन नंबर 6 है। वहाँ से हमारा मल्टीप्लिकेशन शुरू होता है, लेकिन ऐसे मल्टीप्लिकेशंस जो आप एक्चुअल मल्टीप्लिकेशंस नहीं करेंगे, जिनका आप आंसर बस को देखकर ही बता सकते हैं। तो ऐसे मल्टीप्लिकेशंस इस तरह से किए जाते हैं। आज हम उन मल्टीप्लिकेशंस को सीखेंगे। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशंस हमने डेसिमल के इससे पहले वाले लेक्चर में सीख लिए हैं। इस तरह से नॉर्मल मल्टीप्लिकेशंस होती है। डबल ज़ीरो या सिंगल ज़ीरो डिजिट वाले नंबर्स जो होते हैं उनका मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है आज हम देखेंगे। अगर आपको एक मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, अगर आपके पास एक मल्टीप्लाई दिया गया है, यहाँ पर आपके पास एक मल्टीप्लाई है जो 7129 into 18 is equal to 128322. 7129 into 18 is equal to 1,28,322। इसका आंसर आपको दिया हुआ है। अब आपको कहा गया है कि आप नीचे दिए गए चार पार्ट्स को हल कीजिए बिना उनको मल्टीप्लाई किए, यानी उनका मल्टीप्लिकेशन आप मत कीजिए, खुद मल्टीप्लाई मसा करें। ठीक है, अब आप देखिए 7129 और 18 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। पहले वाले पार्ट में भी 7129 और 18 ही नंबर है। ठीक है, दोनों में फर्क कहाँ पर है? फर्क डेसिमल पॉइंट्स पे है, फर्क इनके डेसिमल पे है, फर्क सिर्फ डेसिमल पॉइंट पे है। ठीक है, सिर्फ डेसिमल पॉइंट है जिसमें फर्क है, वरना ये सारा जो सिस्टम था यहाँ पर नंबर सेम था। 7129 पहले भी नंबर है, इस पार्ट में भी नंबर 7129 है। मल्टीप्लाई 18 से करना है तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 18 से ही करना है। अब 0.18 यहाँ पर डेसिमल है, उतना सा फर्क है कि डेसिमल है, वरना नंबर सेम है। ठीक है, नंबर में कोई अंतर नहीं है। तो अब काम करेंगे तो पहले पार्ट का मैं आंसर कुछ इस तरह से लिख देता हूँ। इसका पहले पार्ट का आंसर भी यही होगा 128322, यानी मैंने कोई चेंज नहीं लाई। पहले पार्ट का जो आंसर मैं लिख रहा हूँ वो मैं यही लिख रहा हूँ। इसका आंसर 128322 है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज तो होगा क्योंकि 71.29 into 0.18 is different from 7129 into 18। ठीक है, तो अब वो डिफरेंस कहाँ पर है? उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आप देखेंगे कि पीछे से आपके नंबर डेसिमल पॉइंट कितने हैं टोटल। अब यहां पर आप देखो, यहां पर डेसिमल पॉइंट्स कितने डिजिट्स के बाद है? पहले वाले में 7129 29 1, ये पीछे से आना है। क्या ये आगे से नहीं देखना है कितने डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट्स बाद है, बल्कि ये देखना है कि पीछे से आपका जो डेसिमल है वो कितने डिजिट्स बाद है। यहाँ पर 29 यानी 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट है, और यहाँ पर 0.18 में 8 और 1 यानी 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट है। दो दो कितने होते हैं? 4। तो आपका ये जो नंबर आंसर आएगा, आंसर में भी 4 डिजिट्स पहले डेसिमल आ जाएगा, लेकिन पीछे से। तो यानी कि 2 2 3 8, और आपके 2 के बाद 8 से पहले एक डेसिमल पॉइंट आ जाएगा और आंसर निकलेगा 12.8332। ठीक है, यानी इसका आंसर मैंने सिर्फ ये इस 7129 into 18 को जानकर ही किया। इसके लिए मैंने कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं किया, बस मैंने सिर्फ ये देखा कि मेरे नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है उन नंबर्स में डेसिमल पॉइंट पीछे से कितने डिजिट्स के बाद आता है, तो उन दोनों को मैंने मिला दिया और वो 4 थे। मैंने भी आंसर में भी मैंने 4 डिजिट्स के पहले डेसिमल पॉइंट डाल दिया। ठीक है, ये पीछे से देखना है, जैसा कि हमने
किस में देखा था इससे पहले, जो हमने नॉर्मल मल्टीप्लिकेशंस किए उसमें भी हमने कुछ ऐसे ही मल्टीप्लाई में डेसिमल पॉइंट्स डाले थे। कि मैंने आपको कहा था कि आप नंबर को कॉमन नंबर मान लो, आप उसको डेसिमल पॉइंट वाला नंबर मानो ही मत, ठीक है। तो आप नॉर्मली उसको मल्टीप्लाई करते जाओ। जब आप उसको नॉर्मली मल्टीप्लाई करोगे तो उसके बाद आप डेसिमल पॉइंट्स को गिनो कि आप कितने डिजिट्स डेसिमल पॉइंट के बाद है, ठीक है, नंबर्स में। तो जितने वो होंगे तो उतने ही आप आंसर में भी डेसिमल पॉइंट के पीछे डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरे पार्ट पे आते हैं। अब यहाँ पर दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट है 712.9 और है मुझे मल्टीप्लाई किससे करना है? 1.8 से। अब देखिए यहां पर भी अगर आप नंबर देखेंगे ना 712.9 इंटू 1.8, यहां पर भी जो आपके पास नंबर है वो एग्जैक्टली वही नंबर है जो आपको मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है। मल्टीप्लिकेशन आपके पास ऑलरेडी है, जो मल्टीप्लिकेशन आपके पास दिया गया है ये ऑलरेडी वैसा ही नंबर है 72129 और 18। नंबर ये सेम है, यानी इसका आंसर भी यही होगा। क्योंकि नंबर सेम है इसीलिए इसका आंसर भी सेम होगा। क्योंकि अगर आप 7129 इंटू 18 करेंगे तो डेफिनेटली आपको आंसर आएगा 1,28,322। आपके डेसिमल से सिर्फ आपके आंसर के डेसिमल पॉइंट्स पे फर्क आएगा, आपके आंसर पे फर्क नहीं आएगा। यानी जो दूसरे पार्ट का आंसर होगा वो भी यही होगा 128,322, मगर जो आपका डेसिमल पॉइंट है वो चेंज हो जाएगा। अगर अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका 712.9 में एक डिजिट से पहले डेसिमल है, यहाँ पर 1.8 में भी एक डिजिट से पहले डेसिमल पॉइंट है। तो टोटल कितने डेसिमल पॉइंट्स के पहले डेसिमल पॉइंट आया? कितने डिजिट से पहले डेसिमल पॉइंट आया? 2 डिजिट से पहले। 8 और 9 ये 2 डिजिट्स है, ठीक है। आपके आंसर में भी डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट से पहले आएगा, यानी 22 से पहले, ठीक है। और बाकी आपका सारा दूसरे साइड में चला जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा? 1283.22, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अब ये आंसर आपको क्यों निकला? क्योंकि आंसर तो सेम ही निकलेगा, जो 7129 इंटू 18 का निकला वही मुझे 712.9 इंटू 1.8 का भी निकलेगा। क्योंकि डेसिमल पॉइंट्स की वजह से आपके मल्टीप्लाई के आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, सिवाय कि डेसिमल पॉइंट्स की पोजीशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। और उनकी पोजीशन, उनके नंबर्स, जिन नंबर्स को मल्टीप्लाई आपने किया उनमें डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है उतने ही डिजिट्स आपके आंसर में भी होने चाहिए। क्योंकि यहाँ पर टोटल 2 डिजिट्स आते हैं, पहले वाले नंबर में 1, दूसरे वाले नंबर में 2, दूसरे वाले नंबर में 1, तो इसीलिए आपका जो आंसर है वो 2 डिजिट्स आराम से 2 डिजिट के बाद 2 डिजिट से पहले पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह अब हमारे पास तीसरा नंबर है। अब तीसरे को जब आप देखोगे तो तीसरे में डेसिमल पॉइंट जो है वो पहले नंबर में 4 डिजिट से, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, और दूसरे वाले नंबर में यानी 1.8 में 1 है। ये कितने आते हैं? टोटल 5। तो इनका आंसर होगा, आंसर तो वही होगा जो पहले इनका आंसर था, यानी कि 322। आंसर तो यही होगा, लेकिन डेसिमल पॉइंट जो होंगे वो इस वक्त 5 होंगे, यानी 22382 ये वाले हमारे डेसिमल पॉइंट में आ जाएंगे, और आपके 2 के आगे यहाँ पर पॉइंट पड़ जाएगा, 2 वाज विथ कैन पॉइंट, ठीक है। और आपका आंसर आएगा 1.28322। क्योंकि 7129 इंटू 18 का जो आंसर है वही आंसर 0.7129 इंटू 1.8 का होगा, क्योंकि नंबर सेम है, प्रॉब्लम सिर्फ डेसिमल को है, तो इसीलिए आंसर भी सेम होगा, प्रॉब्लम सिर्फ डेसिमल को होगी,
ठीक है, यानी पोजीशन सिर्फ डेसिमल की चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर कैसे डेसिमल पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे? पहले नंबर में डेसिमल 4 डिजिट्स के बाद है, सॉरी पहले नंबर में डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स है और दूसरे वाले नंबर में डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो 4 और 1 होंगे 5। तो आपके आंसर में भी डेसिमल के बाद 5 डिजिट्स होने चाहिए, यानी कि 5 डिजिट्स पहले डेसिमल लगना चाहिए मगर पीछे से, 5 डिजिट्स पहले ही डेसिमल लगना चाहिए पीछे से मगर, ठीक है। इस तरह चौथा आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। चौथा आप खुद ट्राई करेंगे। ओके, तो इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 आता है। तो अब आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो सीधा फाइंड प्रोडक्ट ऑफ 8.9 इंटू 0.3 इंटू 2.5 है। तो ये आप नॉर्मली करेंगे 8.9 इंटू 0.3 इंटू 2.5, जैसे आप नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं। आप पॉइंट्स की चिंता नहीं करेंगे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8.9 और हम 8.9 नहीं मानेंगे, सीधे 89 मान लेंगे इसको। 89 इंटू 3 करेंगे, ठीक है। 89 इंटू 3 पहले 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद हम जो उनका आंसर आएगा उसको तीसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2.5 के साथ। पहले 2 को करेंगे, यानी पहले इन 2 को 8.9 और 0.3 को करेंगे, जो वहां से आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 2.5 के साथ। फिर इनको इन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल पहले 8.9 इंटू 3 करते हैं। 8.9 इंटू 3 क्या होता है, 89 इंटू 3 कर लीजिए। 89 इंटू 3 कितना होता है, 3 9 जा 27, यहाँ पर 7 आएगा, 2 कैरी होगा। उसके बाद 8 जा 24, 24 और 2 पहले ही था, 25 26, तो यहाँ पर आएगा 267। इसको ऐसे रखिए, कोई मसला नहीं है। अब आपको किसके साथ मल्टीप्लाई इसको करना है, 2.5 के साथ। तो कीजिए मल्टीप्लाई अब इसको 2.5 के साथ, ठीक है। पॉइंट को आप भूल जाइए, पॉइंट को मान लीजिए कि पॉइंट है ही नहीं, तो आप 25 के साथ इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो जब आप 267 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 7 जा 35, तो यहाँ पर पहले 5 आएगा, 3 कैरी आएगा, फिर क्या होगा, फिर 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 5 6 जा 30, 30 और 3 कैरी का था, तो 33, यानी कि 3 यहाँ पर आएगा और 3 फिर से कैरी चढ़ेगा। फिर लास्ट में 5 2 जा 10 होगा, तो 5 2 जा 10 और 3 पहले ही था तो 10 नहीं आएगा, 13 आएगा। तो आंसर आएगा 1 3 3 5। लेकिन आपको अभी पता है अभी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर क्रॉस आएगा, ठीक है। ऊपर से इनको इरेज करते हैं। एरोज बस आपको समझाने के लिए थे, ठीक है। अब वापस आते हैं, अब 2 के साथ करते हैं। पहले 2 को 7 से, 2 7 जा 14 होता है, तो यहाँ पर 4 आएगा, 1 यहाँ पर कैरी आ जाएगा। फिर से 2 को 6 के साथ करते हैं, 2 6 जा 12 आ जाएगा, 2 यहाँ पर होगा तो 1 कैरी आएगा। फिर इसी 2 को 2 के साथ करेंगे, 2 2 जा 4 और अपना 1, तो 5 आ जाएगा। और हमारे पास जो आंसर होगा वो फाइनली क्या होगा, 5 3 और 4 होता है 7, 3 और 2 होता है 5, और 1 और 5 होता है 6। तो आपके पास आंसर आया 6575। अब रही बात डेसिमल पॉइंट्स की,
उसके लिए आप क्या करेंगे, आप वापस क्वेश्चन पे चले जाइए। क्वेश्चन में क्या था, 8.9 पॉइंट के बाद कितने डिजिट से एक, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद कितने एक, यहाँ पर भी पॉइंट 2.5 में भी कितने डिजिट्स पॉइंट के बाद एक, तो टोटल कितने हो गए, एक 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 हो गए 3। तो यहाँ पर भी जो पॉइंट आएगा आंसर में 675 में पीछे से 3 से पहले आएगा, यानी 575 के आगे यहाँ पर पॉइंट पड़ जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा निकलेगा 6.575। कैसे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में भी डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट्स से पहले है टोटल कैलकुलेट करके, तो आंसर में भी 3 डिजिट से पहले हमारा डेसिमल पॉइंट होना चाहिए पीछे से। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो ये प्रोडक्ट है वो फिनिश हो जाएगा। तो जब भी आपको प्रोडक्ट निकालना होगा तो आप भूल जाइए कि आपके पास कोई डेसिमल पॉइंट है, उसको नॉर्मली मल्टीप्लाई कीजिए जैसे आप नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हो। डेसिमल पॉइंट्स को कैलकुलेट कीजिए कि टोटल डेसिमल पॉइंट्स आपको कितने आ जाते हैं, यानी डेसिमल डिजिट्स आपको कितने आ जाते हैं कि जो डेसिमल पॉइंट के बाद है, उनको कैलकुलेट करके बस उतने ही डिजिट से पहले आपको पॉइंट डाल देना है, लेकिन पीछे से कैलकुलेट करना है। ठीक है, आगे से नहीं देखना है, ये पीछे से कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 7 को भी कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा इवैल्यूएट है। तो इवैल्यूएट पहला पार्ट जो इसमें है वो है 1.3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होता है 1.3 स्क्वायर? स्क्वायर का मतलब है कि जिस के ऊपर ये पावर है, ये एक्चुअली एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, जहाँ पर बेस होती है और एक पावर होता है। 1.3 जो है ये बेस कहलाती है, इसे हम बेस कहते हैं। यहाँ पर जो 1.3 है ये कुछ और नहीं बल्कि एक बेस है, बेस नंबर है। ठीक है, और जो इसके ऊपर यहाँ पर स्क्वायर है या 2 है, रेज्ड पावर 2 है, इसको कहते हैं 1.3 रेज्ड पावर 2। तो इसको हम पावर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसका क्या मतलब होता है जब नंबर इस तरह से लिखा हुआ होता है? तो इसका कुछ मतलब नहीं है, इसका मतलब है जो आपका नंबर 1.3 है ये रेज्ड पावर 2 है, यानी कि ये 2 बार मल्टीप्लाई में है। ठीक है, इसका मतलब है ये असल में जो सवाल है इस तरह से लिखा हुआ है 1.3 इंटू 1.3। ठीक है, तो ये असल में सवाल है 1.3 इंटू 1.3। तो अब आपको पता है पॉइंट्स का कैसे हल किया जाता है। पॉइंट्स के लिए हम मानते ही नहीं है पॉइंट को, हम सीधे मान लेंगे जैसे कि ये 13 इंटू 13 है। अब 13 का मुझे पता है उसका आंसर 169 आता है। ठीक है, अब रही बात मुझे डेसिमल पॉइंट कहाँ पर रखना है, तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट एक डिजिट से पहले है, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट एक डिजिट से पहले है पीछे से मगर। ठीक है, तो मेरे आंसर में टोटल कितने डिजिट्स कैलकुलेट हो गए, एक और एक 2। तो यहाँ पर मेरे आंसर में 2 डिजिट से पहले डेसिमल पॉइंट होगा, यानी कि मेरा आंसर जो होगा वो 1.69 होगा। तो मेरा आंसर यहाँ पर 1.69 होगा। 1.3 इंटू 1.3 1.69 होता है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको कोई भी नंबर है तो आप उसको मल्टीप्लाई नॉर्मली ही करो, डेसिमल्स को आप बाद में कैलकुलेट करो कि हमारे क्वेश्चन में कितने डिजिट्स टोटल आते हैं डेसिमल के बाद, तो उतने ही डिजिट्स हमारे आंसर में भी डेसिमल के बाद होने चाहिए। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 8 और 11 हल हो जाएगा। अब अगर आपके पास आगे 0 है, पॉइंट के आगे 0 है, तो उसको लिया नहीं जाता है। फॉर एग्जांपल अगर ये 1.3 के बदले नंबर होता 0.5 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्योंकि पॉइंट के आगे के 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो इसीलिए इसका मतलब होता है सीधे ये सवाल असल में आपको मल्टीप्लाई क्या करना था, लिखना तो आपको है। असल में ये जो क्वेश्चन है वो आपको पूछ रहा है 0.5 इंटू
0.5, क्योंकि स्क्वायर का मतलब मैंने अभी आपको बोला क्या होता है, स्क्वायर का मतलब होता है जो जिस नंबर के ऊपर ये पावर 2 है वो नंबर 2 बार मल्टीप्लाई होगा। अगर ये 2 के बदले 3 होता तो उसका मतलब होता है कि ये नंबर 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 3 बार आपस में ही मल्टीप्लाई होना है। स्क्वायर का मतलब है ये नंबर 2 बार खुद ही साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, पहली बार अपना नंबर इंटू से वही नंबर, यानी दो बार ये मल्टीप्लाई 2 बार उसी नंबर का होता है, ठीक है। तो 0.5 इंटू 0.5 आप मान ही मत लो कि 0.5 है, 0.5 है, क्योंकि पॉइंट के आगे वाले जीरो वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो आप मान लो कि ये 5 इंटू 5 है। अब आपको पता है 5 इंटू 5 का आंसर 25 है। अब क्वेश्चन में देखो पॉइंट डिजिट्स के बाद है, एक डिजिट के बाद, सॉरी एक डिजिट से पहले, यहाँ पर भी एक डिजिट से पहले, तो टोटल कितने डिजिट से पहले पॉइंट आ गया, दो, तो यहाँ पर 5 और 2 दो डिजिट्स है तो 2 डिजिट्स के आगे पॉइंट आएगा, क्योंकि इस पॉइंट के आगे कुछ है ही नहीं, तो जिसके आगे कुछ नहीं होता तो उसके आगे फिर जीरो होता है। जब पॉइंट के आगे कुछ नहीं होता तो उस वहां पर उसके आगे जीरो होता है, तो इसका आंसर ऐसी सूरत में 0.25 आ जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 तक भी ये आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 एक प्रॉब्लम है जो कहती है कि कॉस्ट ऑफ बुक इज ₹19.75। एक बुक का कॉस्ट 19.75 है, यानी एक बुक की कीमत 19.75 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2 डजन बुक्स। आप कॉस्ट बताइए 2 दर्जन किताबों का। अब आप बुक सेलर के पास जाएंगे तो वो आपको बोलेगा कि मेरे पास किताब 20 रुपए की है। आप उसको बोलेंगे सर मुझे 5 किताबें चाहिए, तो वो आपको बोलेगा 110 रुपए दे दो। आप उसको बोलेंगे नहीं आपने गलत बोला, 110 रुपए नहीं देने, 100 ही रुपए देने। अब आपको कैसे पता चला कि 5 की कीमत 100 है, बुक सेलर ने तो एक ही की कीमत बोली। तो 5 की कीमत आपका काम है खुद ढूंढना, आपको कोई लूटेगा नहीं, आपको कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं देगा, ठीक है। तो बुक सेलर ने बोला एक 20 रुपए की है, तो 5 आपको खुद कैलकुलेट करना है। 5 को कैसे कैलकुलेट करोगे, 5 बार ऐड करोगे, तो कहीं पर ये पॉसिबल है, कहीं पर 5 बार ऐड करना पॉसिबल नहीं है, कि अगर ये यही अमाउंट बड़ा होता, एक बुक 425 की होती और आपको खरीदनी थी 40 बुक, तो क्या आप 425 को 40 बार ऐड करते और फिर बुक सेलर को कहते कि मुझे इतने टोटल पैसे इतने आ जाते हैं? नहीं। जब आपको ऐसा लगे कि कोई चीज, कोई प्रॉब्लम रिपीटेड एडिशन से हल होने वाली है, यानी रिपीटेड एडिशन होता है रिपीटेडली सेम नंबर को ऐड करने से ये प्रॉब्लम हल हो जाएगी, चाहे वो कितनी भी बार आपको रिपीटेड ऐड करना हो। उसका मतलब होता है कि आपको एक्चुअली सवाल मल्टीप्लिकेशन से हल होने वाला है, क्योंकि रिपीटेड एडिशन इज एक्चुअली अ मल्टीप्लिकेशन। ये आपको शायद पता भी होगा, जब आप बचपन में टेबल्स याद करते थे और आपको याद नहीं होता था तो आप क्या करते थे, टेबल को याद दिलाते वक्त आप क्या करते थे, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, अब आप भूल गए 2 4 जार, तो आप अंदर से सीधे जल्दी जल्दी से 2 ऐड कर लेते थे। 2 4 जार 8, आप सीधे 6 को 2 ऐड करते थे, क्योंकि एक्चुअली टेबल्स क्या होते हैं, कुछ नहीं, रिपीटेड एडिशन होते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन रिपीटेड एडिशन को कहते हैं। यहाँ पर अगर आपको एक बुक 19.75 रुपीज में मिल रही है, तो कॉस्ट ऑफ 2 डजन कितना है, तो आपको 2 डजन पहले पता होना चाहिए। 2 डजन कितना होता है, एक डजन होता है 12, 1 डजन इज इक्वल टू 12, ठीक है, 12 नंबर्स। तो इस हिसाब से 2 डजन कितने हुए, 2 डजन इक्वल 12 इंटू, वो कितना निकलेगा 24। तो 2 दर्जन होते हैं 24, ऐसे क्योंकि 12 एक दर्जन है तो 2 दर्जन कितने हो गए, उसका डबल, यानी कि मल्टीप्लाइड बाई 2। अभी कहा ना मैंने आपको रिपीटेड एडिशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो 12 का डबल क्या है, 12 प्लस 12। आप रिपीटेडली ऐड कर रहे हो ना, तो उसका मतलब है 12 इंटू 2, क्योंकि आप ऐड कितनी बार कर रहे हो 12 को, 2 बार, 12 प्लस 12, तो उसका मतलब है 12 इंटू 2।
वो होता है 24। तो आपको कॉस्ट ऑफ वन बुक कितना दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ बुक वो आपको दिया हुआ है 19.75। इस हिसाब से कॉस्ट ऑफ 24 बुक्स कितना होगा, 24 बुक्स कितना होगा, 24 इंटू 19.75, तो आंसर कितना आ जाएगा 24 इंटू 19.75। अब आप डेसिमल से नहीं ना डरेंगे, आप सीधे मल्टीप्लाई करेंगे ना 24 इंटू 19.75। तो आप मान लीजिए कि ये 24 इंटू 19.75 नहीं है, ये 24 इंटू 1975 है। डेसिमल का बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो आप जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 24 इंटू 19.74 का, वहां से आपको आंसर क्या मिलेगा, ये आएगा 474। तो आपको आंसर आएगा 474, यानी 24 इंटू 19.75 आएगा कितना, 474। अब मसला 474 का नहीं है, मसला किसका है, मसला है डेसिमल पॉइंट का। डेसिमल पॉइंट आपको कैसे मिलेगा कि डेसिमल पॉइंट क्या है। अब आपको क्वेश्चन में देखना है, क्वेश्चन में डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है, 2 डिजिट्स है, 19.75 2 डिजिट्स है। तो यहाँ पर भी 2 डिजिट्स ही के बाद पहले पॉइंट होगा, यानी कि 4 पॉइंट, सॉरी जब आप करेंगे तो आपको ये 47400 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 जीरोस के पहले पॉइंट आएगा, तो वो निकलेगा 4.7400, ठीक है। 24 इंटू 19.75 कितना होगा, 474.00। जब आप इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे ना 1975 इंटू 24, तो आपको निकलेगा आंसर 47400, यानी कि 47,400। तो चूंकि 75 यहाँ पर 19.75 है, यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, यहाँ पर हमारे आंसर में भी आखिरी 2 जीरो से पहले पॉइंट आएगा, यानी पॉइंट के बाद वो 2 जीरोस रहेंगे। क्योंकि पॉइंट के बाद के 2 जीरोस इनसिग्निफिकेंट होते हैं, यानी कि उनका वैल्यू नहीं होता, इसीलिए नंबर जो है रिड्यूस हो जाएगा 474 तक, ठीक है। This completes your exercise 3B from question number 1 to 10. So do practice at your respective places and be safe and sound.